माँ चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे और पापा चिड़िया को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि अपने घर को कैसे सजाए। वो फूल लगाता, वो लाल पत्तों वाली बेल लाता है और अपने अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए नरम नरम और मीठे फल। अंडे के पापा, अगर एक बेटी हुई तो मैं उसका नाम गुड़िया रखूंगी। और अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम कुकू रखूंगा। मैंने सोचा है आप जाइए और पड़ोसियों को बुला लाइए, वो सब भी हमारी खुशियों में शरीक हो जाएंगे। मैं अंडों का ध्यान रखता हूँ और आप जाइए और पड़ोसियों को बता दें। और हाँ, जल्दी आना, अंडे हिल रहे हैं, हमारे बच्चे अंडे तोड़कर बाहर आने ही वाले हैं। मैं यूं गई और यूं आई। आज तो मम्मा चिड़िया बच्चों की तरह मचल मचल कर उड़ रही थी। उड़ती भी क्यों ना, आज उसके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले थे। हरियाली, मिठू भैया कहाँ हैं? चिड़िया, मिठू तो दूसरे जंगल गए हुए हैं। तो आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। आप खाना हमारे घर में ही खाइए और हम सब मिलकर बच्चों को नई दुनिया में वेलकम करेंगे। चिड़िया, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, आप जाइए। चिड़िया वहाँ से सीधी लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी, थोड़ी देर बाद मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, मैंने सबको बुलाया है, आप भी आ जाएं। चिड़िया, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना, अभी मुझे कौवों के घर भी जाना है। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवे के ना तो अंडे थे और ना ही बच्चे, इसलिए उन्हें बच्चों की खुशियों की कोई कदर ना थी। चिड़िया गोरी कौवी से कहती है, गोरी, जल्दी से आ जाइए, मेरे घर बच्चे अंडों से निकलने ही वाले हैं, सब आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। अंडे तुम्हारे फूटने वाले हैं, मेरे नहीं, और ये खुशियाँ तुम्हारी हैं, मैं क्या करूँ? कैसे चूं चूं कर रही हो, जैसे कोई नया काम होने जा रहा है जंगल में। मैंने खाना भी बनाया है, सब मिलकर खाना खाएंगे और बच्चे भी सबको देखकर बहुत खुश होंगे। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गोरी, बच्चों की खुशी ना सही, खाना तो खा लेना, जाओ चली जाओ। क्या कहेगी चिड़िया, जैसी भी है तो हमारी पड़ोसन। देखती हूँ। सब पहुँच गए थे, लूसी कबूतरी भी और हरियाली तोती भी। हरियाली तोती आने वाले छोटे बच्चों के लिए फूल का तोहफा लेकर आई थी और लूसी कबूतरी एक मीठा फल। अंडा फूट गया, एक अंडा फूट गया। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया आ गई। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर दूसरे ही लम्हे दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक बेटा पक्षी निकलता है। पापा चिड़िया अपने आने वाले बेटे को सीने से लगाता है। गोरी कौवी भी पहुंच जाती है। मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अंडे फूट गए हैं क्या? हाँ गोरी बहन, देखें, एक अंडे से बेटी और दूसरे से बेटा निकला है। फिर तो जोड़ी बन गई चिड़िया तुम्हारी। मम्मा, ये आंटी काली क्यों है? बाकी सब तो काले नहीं हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, मगर गोरी कौवी तो गुस्से से गुड़िया की तरफ देखने लगती है। मैं काली हूँ, तुम्हारी माँ की तरह कमजोर चिड़िया नहीं हूँ, और कौवे काले ही होते हैं। गुड़िया बेटी, गोरी आंटी ने खुद ही बता दिया आपको। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। अब मैं जाती हूँ चिड़िया, तुम्हारे बच्चों की चूचू से मेरे सर का दर्द और भी बढ़ रहा है। गोरी बहन, इससे अच्छा था आप ना ही आती, जब से आई है सड़ी सड़ी बातें करे जा रही हैं। अरे अरे, इतनी खुशी बच्चों के आने की, तेरी तो जबान ही बदल गई है, तू भी बोलने लगी है चिड़िया। गोरी बहन, आप जहाँ से जाइए, हमारे घर में बैठकर आप हमारी ही बेइज्जती किए जा रही हैं। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो छोटी कमजोर चिड़िया भी बोलने लगी है। कालू, आज पहली बार मुझे लगा कि वो चिड़िया भी बोल सकती है। उसके घर में बच्चे आए हैं ना, इसलिए आज वो बहुत बहादुर बन रही होगी। मैं भी देखती हूँ चिड़िया की ये खुशियाँ कब तक रहती हैं। गोरी कहते हैं मुझे, गोरी।
फिर दिन गुजरते के मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए नरम नरम फल लाते, उनका बहुत ख्याल रखते और हर समय अपने बच्चों की ही बातें करते रहते थे। गौरी कव्वी जो चिड़िया से बहुत जलती थी, एक दिन पहाड़ों पर रहने वाली माही चील के पास जाती है। इतनी कमजोर हो गई हो चील दी, जाओ जाकर दोनों को खा लो, अभी तो वो उड़ भी नहीं सकते। मगर किसे खा लूं, कहाँ है छोटे बच्चे? मेरी पड़ोसन चिड़िया के घर दो दो छोटे बच्चे हैं, बहुत नरम नरम, दोनों मम्मा पापा नदी से पानी पीने गए हुए हैं। गौरी की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने टूटे हुए घोंसले से उड़ती है। वो सीधी चिड़िया के घर जाती है। घर में कोई नहीं था। चील को अपना शिकार बहुत आसानी से मिल जाता है। चील चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेती है और इधर उधर देखकर घर से निकलती है। वो भाग जाती है। ये सब कुछ मिनटों में ही होता है। माँ और पिता जब घर आते हैं तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उनके बच्चों के पंख घोंसले में बिखरे पड़े थे। मुझे नहीं पता था कि ये खुशियाँ केवल कुछ ही दिनों के लिए हैं। ऊपर वाले अगर ऐसे ही करना था तो मुझे बच्चे ना ही देता। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चों के बारे में। मेरे सारे सपने मेरे दिल में ही रह गए। मैं उजड़ गया। मेरी खुशियाँ मट्टी में मिल गई। कुछ दिनों के बाद गौरी कव्वी भी 2 अंडे दे देती है। अपने अंडों को देखकर अब गौरी कव्वी को कुछ कुछ एहसास हो रहा था कि उसने चिड़िया के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। गौरी, जब मेरे घोंसले में अंडे आए हैं तब मुझे संतान की खुशियों का पता चला है। वो चिड़िया सच्ची थी जब उसके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, मगर वो जालिम चील ने बेचारी की गोद ही उजाड़ दी। गौरी चुप रहती है और कालू को ये नहीं बताती कि चिड़िया की गोद तो उसी ने उजाड़ी है, चील को चिड़िया के घर भेजकर। कालू, आने वाले बच्चों के लिए कुछ चीजें लेनी है, आज मुझे पास वाले जंगल ले जाओ। ठीक है, हम 12 बजे वाले ऑटो से जाएंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं। वो ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो अभी पहाड़ों से गुजर ही रहा था कि ऑटो के इंजन में कोई खराबी बन जाती है। ऑटो सीधा पहाड़ से टकराकर गिर जाता है। आग लग जाती है। कालू कौवा तो उसी जगह जलकर मर जाता है, मगर गौरी कव्वी बच गई थी। मदद पहुंच जाती है और गौरी कव्वी को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। गौरी कव्वी अपने टूटे हुए पंख के साथ अपने घोंसले में बैठी अपने अंडों को देख रही थी। ये सब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। जो मैंने किया वही मेरे साथ हुआ। मैंने चिड़िया से उसके बच्चे छीन लिए और ऊपर वाले ने मेरे बच्चों से माता पीता। गौरी ऐसे सोच रही थी कि चिड़िया गौरी कव्वी के घर आती है। गौरी बहन, कालू भैया का बहुत दुख हुआ सुनकर। चिड़िया, मैं कभी उड़ नहीं सकूंगी, मेरा पंख टूट गया है। ये मेरे अंडे कल तक फूट जाएंगे, मेरी मदद करो। गौरी बहन, मैं इसीलिए तो आई हूँ। पापा चिड़िया भी फूल लेकर गौरी के घर पहुँच जाता है। मैंने सबको बता दिया है, सब आ रहे हैं। गौरी, अगर हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? इन अंडों से निकलने वाले बच्चे भी तो हमारे ही हैं। गौरी चुप थी और रोए जा रही थी। जो गुनाह उसने किया था वो ना तो किसी को बता सकती थी और ना ही खुद को माफ़ कर सकती थी। इसलिए तो कहते हैं, हमेशा कोई भी काम सोच समझ कर करें। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी पछताना पड़े, क्योंकि गया समय कभी लौट कर नहीं आता। चिड़िया के 2 बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। दोनों बच्चों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। कुकू अपने दोस्त जग्गू के पास जाता है। कुकू कुकू, मैं कल अपनी नानों के पास जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों दोस्त साथ खेलेंगे, झूला झूलेंगे
और बहुत मजा करेंगे। मगर मम्मा नहीं मानेगी। मम्मा का क्या, थोड़ा रोना, थोड़ा नाटक करना, फिर देखना तुम्हारी मम्मा मान जाएगी। क्या वहाँ झूला भी है? हाँ, झूला है, बड़े वाला झूला। वहाँ और भी चीजें हैं। बहुत मजा आएगा जब हम दोनों दोस्त साथ होंगे। फिर तो मैं मम्मा को किसी न किसी तरह मना ही लूंगा। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? क्या बात है कुकू बेटा, क्यों शोर मचा रहे हो? मम्मा, मैं जग्गू के साथ उसकी नानों वाले जंगल जाऊंगा। मम्मा, मैं कुछ छुट्टियां जग्गू की नानों के पास गुजारूंगा। नहीं बेटा, आपकी बहन है ना, अपनी बहन के साथ खेलो। हाँ कुकू भाई, हम पीपल के बड़े पेड़ पर झूला बनाएंगे, मिट्टी के घर बनाएंगे और छुपन छुपाई खेलेंगे। नहीं, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। तुम गंदी हो, जो तुम अच्छी नहीं लगती हो। बेटा, ऐसे भी कोई कहता है अपनी बहन को? कुकू रोने लग जाता है। मैं जाऊंगा, मुझे नहीं खेलना गुड़िया से। मम्मा मान जाती है। कुकू की जिद के आगे कुकू की मम्मा हार जाती है। अच्छा ठीक है, अब चुप कर जाओ, चले जाना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। कब जाना है? कल जाना है मम्मा। सच सच मम्मा, वहाँ मुझे बहुत मजा आएगा। सुबह हो जाती है। जग्गू, क्या कुकू भी जा रहा है तुम्हारे साथ? हाँ मम्मा। ऐसा ना हो कि अपने पैसों से उसे चीजें खिलाओ, और हाँ, नानों के पास जाकर भी उसे अपनी चीजों में से कोई चीज खाने को ना देना। मम्मा, मैं कोई पागल हूँ? आपका बेटा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कुकू जाने के लिए तैयार था। ये लो बेटा, इस पोटली में कुछ पैसे हैं, रास्ते में कोई चीज़ खा लेना और अपने दोस्त को भी खिला देना। गुड़िया रोते हुए अपने भाई से कहती है, मैंने सोचा था जब छुट्टियां होंगी तो मैं अपने भाई से खेलूं, मगर तुम मुझे छोड़कर दूसरों के साथ खेलने जा रहे हो। जग्गू मेरा दोस्त है। कोई दोस्त नहीं होता, अपने ही अपने होते हैं। कुकू पैसे लेता है और घर से चला जाता है। जग्गू दोस्त, मम्मा मान गई। मैंने थोड़ा रोने का नाटक किया और मम्मा मान गई। मैं ना कहता था, मम्मा को मनाना बहुत आसान है। मम्मा, अब हम जाएं? जाओ, और मेरी बातें याद है ना? मम्मा, मुझे सब पता है। ऐसे दोनों दोस्त कुकू और जग्गू घर से निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए जग्गू को कॉटन कैंडी वाला अंकल पक्षी नजर आता है। दोनों वहाँ रुकते हैं। कुकू दोस्त, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरा कॉटन कैंडी खाने को दिल कर रहा है। हाँ दोस्त, मुझे मम्मा ने घर से आते समय कुछ पैसे दिए थे। अंकल ये ले पैसे और हमें कॉटन कैंडी दे। कुकू कॉटन कैंडी लेता है और दोनों दोस्त बैठकर कॉटन कैंडी खाते हैं। कुकू दोस्त, अब हमें जाना होगा। शाम से पहले पहले हमें मेरी नानों के पास पहुंचना है। कॉटन कैंडी खाकर दोनों दोस्त फिर से उड़ते हैं। वो रास्ते से पानी पूरी खाते हैं। पैसे कुकू देता है और फिर रास्ते से मकई का भुट्टा भी। उनके पैसे भी कुकू ही देता है। शाम तक दोनों दोस्त कुकू और जग्गू नानों के पास पहुंच जाते हैं। मेरे पास तो केवल 100 रुपए ही रह गया है। कोई बात नहीं दोस्त, जब तुम्हारे पैसे खत्म होंगे तो मैं अपनी नानों से और पैसे ले लूँगा। बच्चों, ये लो, मैंने आपके लिए मीठी खीर बनाई है। दोनों वहाँ बैठकर खा लो। मीठी खीर? मुझे मीठी खीर बहुत पसंद है। नानो, मेरे दोस्त कुकू को चने का दाना दे दें। दोस्त, मैं भी मीठी खीर खाऊंगा। कुकू, खीर थोड़ी है, ना तुम्हारा पेट भरेगा और ना मेरा, इसलिए मैं मीठी खीर खा लेता हूँ और तुम दाना खा लो। कुकू दूसरे के घर में शर्मा रहा था, इसलिए चुप हो जाता है और दाना खा लेता है, और जग्गू उसके सामने बैठकर मीठी खीर खा रहा था। नानो, ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। मज़ा ही आ गया। वाह वाह।
फिर वो दोनों दोस्त सो जाते हैं। अगले दिन कुकू अभी सोया ही था कि जग्गू अपने दोस्त कीकी के साथ बाहर घूमने चला जाता है। जब कुकू उठता है तो जग्गू की नानो से पूछता है, नानो नानो जग्गू कहाँ है? बेटा, जग्गू तो कब से अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया है। बेटा, जग्गू तो हमारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी कहाँ सुनेगा? नानो, वो कहाँ गया होगा? वो जरूर अपने दोस्त कीकी के अमरूदों के बाग में गया होगा। कुकू घर से निकलता है और जग्गू को ढूंढता ढूंढता कबूतर के अमरूदों के बाग तक पहुंच जाता है। जग्गू और कीकी बैठे अमरूद खा रहे थे। कुकू को देखकर जग्गू हंसने लग जाता है। कुकू कुकू, सॉरी, तुम सोए हुए थे इसलिए मैं आ गया। क्या मैं एक अमरूद खा लूं? ना ना, ये अमरूद कीकी का पापा हमें देकर गया है, ये हमारे हैं। तुम ऐसा करो, तुम दाना ढूंढ कर खा लो। जग्गू, मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। कुकू कुकू दोस्त, तुम्हारा 100 रुपए कहाँ है? वो तो घर में है। पहले जाओ वो 100 रुपए लेकर आओ। कुकू जाता है और जग्गू की नानो के घर से 100 रुपए लेता है और उसकी मिठाई लेकर जग्गू और कीकी के पास पहुंच जाता है। दोनों जग्गू और कीकी मिठाई खा लेते हैं। जग्गू दोस्त, अब मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। जग्गू जग्गू, चलो झूला लेने जाते हैं। कुकू से बात किए बिना जग्गू कीकी के साथ झूला लेने चला जाता है। कुकू भी पीछे पीछे उड़ता है। जग्गू झूले पर बैठा हुआ था। जग्गू दोस्त, मुझे भी झूले पर बैठना है। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए अब तुम वापस जाओ अपनी मम्मा के पास, क्योंकि मुझे नया दोस्त कीकी मिल गया है। जग्गू की बात सुनकर कुकू रोने लग जाता है। तुम बहुत बुरे हो, गंदे हो तुम। जाते हो या लगाऊं एक? बड़ा आया मुझसे दोस्ती करने वाला। रोता हुआ कुकू अपने घर वापस चल देता है। भाई आगे, भाई आगे, भाई मैं आपके लिए पानी लाऊं? कुकू जोरों से रोने लग जाता है। कुकू कुकू बेटा, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मा मम्मा, गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दें। मुझे सब मालूम हो गया है कि अपने ही अपने होते हैं। हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो सब गलत होता है। मैं अपनी बहन गुड़िया के साथ ही खेलूंगा। जग्गू गंदा है, वो बुरा है। गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं।